नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के। सीधे मैं बात करना चाहूंगा। सर, क्या नाम है? प्रभाकर नाम है। क्या लगता है कि दिल्ली का विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें इस बार किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से त्रस्त है, पूरी तरीके से त्रस्त है। उन्होंने जो लोक लुभावन रेवड़ी वाला जो तथ्य रखा है, जनता को एक तरीके से वो बरगला करके वोट लिए हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं और मुफ्त की जो चीजें हैं उसको दिखा करके वो 2 बार सरकार में आए। वहाँ की जनता अब जाग चुकी है। मुफ्त में अब कुछ नहीं जनता चाहती है। जनता विकास चाहती है। विकास के नाम पर अब की वोटिंग होगी और दिल्ली में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो रेवड़ी जिसको कह रहे हैं तो राशन भी बंद कर दीजिए। तो केंद्र देखिए, सरकार ये केंद्रीय योजना है। ये आज से नहीं चल रही है। ये गरीब को समर्पित योजना है। चाहे पूर्ववर्ती जो भी सरकारें हैं अब तक वो करती आ रही है। तो और पूर्ववर्ती जो सरकार चल रही थी वो मुफ्त नहीं दे रही थी। नहीं, ठीक है, मुफ्त जो दे रही थी वो आप कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी मुफ्त में दे रही है, उसकी वसूली नहीं कर रही है। तो ये गलत कौन सा है? तो वही काम जब आम आदमी पार्टी कर रही है तो रेवड़ी बांट रही है। आप करें तो डिस्को, वो करे तो मुजरा। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब वो जो योजना है, वो योजना जो है अन्नपूर्णा योजना, उसमें एक पूरा गरीब तबका जो है वो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जो होता है वो उसकी योजना बनाई गई है कि कोई भूखा न रह जाए। अच्छा। उसके तहत वो योजना पूर्ववर्ती सरकारें चलाती चली आ रही हैं। वही काम भाजपा कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारें, मान लिया जाए, सही है कि पैसा दे करके वो अनाज वितरण होता था, तो इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको कैशलेस कर दिया, मतलब बिना पैसे से वो देने के लिए वो कर लिया। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं राजेश उपाध्याय और रजी बाबा, मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ और मैं हिंदू महासभा का थाना डिस्ट्रिक्ट का महासचिव हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कहने की बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से है और आज भी रहे तो अच्छी बात है। तो दिल्ली में क्या स्थिति रहेगी इस बार? दिल्ली में तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? दिल्ली में इस बार का जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एकदम 50-50 की लड़ाई है। क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम वोटर है इस बार बढ़ रहे हैं। अच्छा। 60% कांग्रेस की तरफ जा रहा है, जैसे सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला और एक और विधानसभा है बता रहे हैं, वहाँ भी मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी इस बार लग रहा है 4 से 5 सीट पा जाएगी वहाँ पे। अच्छा, तो कांग्रेस की 4-5 सीटें आ रही हैं? आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। इसलिए आ रही हैं क्योंकि पिछली बार मुस्लिम वोट एक मुश्त आम आदमी पार्टी में गया था, लेकिन इस बार वो 60 से 70% कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो अलका लांबा की क्या स्थिति रहेगी? अलका लांबा के यहाँ जो स्थिति है, वो जो सीएम लड़ रही हैं आतिशी, वो चुनाव जीतेंगी। अलका लांबा थर्ड पे रहेंगी। अच्छा, सेकंड पे कौन जाएगा? सेकंड पे भाजपा के रमेश बिधूड़ी रहेंगे। अच्छा, आपकी क्या राय है सर? सर, मेरी राय दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पे जो है वो कौन जीता कौन हरा मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन एक राय तो होगी। जो बेहतर कार्य करेगा वो बेहतर करके आएगा। जो भी है मीडिया के थ्रू अगर आप कहें, जो मीडिया ने बीजेपी का पूरी तरीके से समर्थन किया हुआ है, जिसकी वजह से मीडिया बीजेपी लड़ाई में है, अन्यथा वो बाहर ही रहती। क्योंकि अगर हम शिक्षा को देख लें, स्वास्थ्य को देख लें और जो मेन मुद्दे होते हैं रोटी कपड़ा और मकान, और बीच में जोड़ दिया शिक्षा को, स्वास्थ्य को, तो आम आदमी पार्टी ने लगभग वही काम किया हुआ है। बिजली बिल अपने फ्री किया 200 यूनिट तक। गरीब आदमी 200 से अधिक यूनिट यूज ही नहीं करता, अधिकतम वो 100 यूनिट तक जाते, 150 अधिकतम यूज करता है। पानी की समस्या रही, पानी भी उसने फ्री किए हुए हैं। और मेडिकल के रूप में उन्होंने योजना चलाई, मोहल्ला क्लिनिक चलाया हुआ था। आखिर वो सफल ही रहा। सफल नहीं होता तो बीजेपी के खुद नेता जाकर के विद्यालय का भ्रमण नहीं करते, विदेश से लोग आकर के उसकी शिक्षा नीति को अपना रहे हैं। अलग अलग भी जो राज्य हैं उन्होंने भी सराहनीय कार्य किया है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है, इसको दोहराने की बात नहीं है। बीजेपी ने जो कहा रेवड़िया बांटने की बात, रेवड़िया तो इन्होंने ही बांटी हुई है, कोई नई बात तो है नहीं। आज के डेट में खुद अमित शाह ने कह दिया कि जो आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं
जो 200 यूनिट फ्री बिजली की बिजली और पानी फ्री देने की योजनाएं हैं, हम उसको पूर्णतः लागू करके रखेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो उन्होंने ऐसा कहा हुआ है। और फिर उसी बात को उनके चाहने वाले शायद न सुने हों, उसको कह नहीं पा रहे हैं, उसको भुना नहीं पा रहे हैं। वही है कि मीठा मीठा गप गप है, कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है। तो बीजेपी जो कहते हैं वही सही है, बाकी लोग गलत करते हैं। तो इस बार क्या माहौल है वहाँ, माहौल स्थिति देखिए, क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, बिगाड़ने का काम कांग्रेस ही करेगी वहाँ का माहौल। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर बाहर हो सकती, क्योंकि महागठबंधन में वो थे ऑलरेडी। इंडिया गठबंधन की बात करें तो ऑलरेडी गठबंधन थे, लेकिन वो केंद्र में गठबंधन करते हैं, राज्यों में गठबंधन करते नहीं है। ये कांग्रेस की चाल है, क्योंकि छोटी पार्टियों के ऊपर आना नहीं देना चाहते, चाहे वो बीजेपी हुई चाहे वो कांग्रेस हुई, वो केंद्र में अपने ही बने रहना चाहते हैं। इस मामले में दोनों की नीति एक ही है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे गरीब और जो दबा कुचला तबका है वो कभी सत्ता में आ जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे, दोनों नहीं चाहते हैं। अगर चाहते तो राज्य में गठबंधन नहीं करते। राजस्थान में जो हाल हुआ या हरियाणा में जो हाल हुआ, गठबंधन करते तो हाल होता नहीं होता। तो इस बार क्या लगता है कि सरकार बन पाएगी आम आदमी पार्टी? बनाएगी आम आदमी पार्टी तो सरकार बनाएगी, लेकिन वह उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बस इतना ही होगा। इतना होगा। अच्छा, तो ये कुछ लोगों की राय थी, आपने सुना। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।